नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन फोर्ड हॉस्पिटल पटना। आज हम चर्चा करेंगे लंबर पंक्चर, जिसके बाद उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशंस अथवा कुछ बीमारियों के बारे में। लंबर पंक्चर है क्या? स्पाइन के बीच में एक नीडल डाल के उसमें से स्पाइनल फ्लूइड या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसको बाहर निकाल कर उसको जांच में भेजना या किसी अन्य कार्य के लिए जैसे एनेस्थीसिया, डिलीवरी के समय उसमें ड्रग्स देना, ये सब लंबर पंक्चर के उदाहरण हैं। इसमें होता क्या है कि आदमी लंबर पंक्चर के बाद, उस सुई के लगने के बाद अक्सर कमर में दर्द की शिकायत करता रहता है और साथ ही साथ उसको हेडेक की भी समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ उल्टी होने की समस्या अथवा हाथ और पैर में झिनझिनी की शिकायत, ये भी कॉमन है। इसमें करें क्या? सबसे पहले इसकी चीज़ है कि डायग्नोसिस होनी चाहिए। जो डॉक्टर इसे देख रहा है, आमतौर पे इसमें आप न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन से संपर्क कर सकते हैं। वो सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे कि ये क्या इसी वजह से या किसी अन्य वजह से। यदि इसी वजह से है तो उसका डायग्नोसिस कंप्लीट करके क्या वो इन्फेक्टिव कॉज है या किसी नर्व रूट के डैमेज होने की वजह से ऐसा हुआ है। कभी कभार किसी किसी केस में लंबर पंक्चर के बाद वहाँ से सीएसएफ कंटिन्यूअस लीक होता रहता है। इसकी वजह से भी हेडेक और न्यूरोलॉजिक सिम्टम दे सकता है। इसके बहुत ही तरह के उपचार उपलब्ध हैं, जिसमें मरीज को लगभग 90 से 95% या किसी किसी केस में 100% तक आराम मिल सकता है। सर्जिकल का इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जनरली ये दवाओं से इम्प्रूव हो सकता है। और यदि सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है तो बहुत ही माइनर सर्जरी होती है, जिसे बोलते हैं ब्लड पैच। वो पैच लगाने के बाद मरीज को आराम हो जाता है। कभी कभी किसी किसी केसेज में यदि वो निडल बहुत गहरा गड़ गया हो और डिस्क तक पहुंच गया हो, तो उस केस में डिस्काइटिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो वो भी दवाओं से उसमें आराम पाया जा सकता है। आमतौर पे 90 से 92% तक केसेज में इसमें आराम मिलता है। इसमें ज़रूरत है कि आप इन लक्षणों को अवॉइड न करें। सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, कमर दर्द, इस तरह की जो समस्याएं यदि लंबर पंक्चर के बाद आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा हो, तुरंत अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन से संपर्क करें। इसका एकमात्र उपाय है दवाई, सबसे ज़्यादा, और बहुत ही रेयर केसेज में ब्लड पैच भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे आप इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।